गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग 3 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो जो पहला करंट अफेयर्स है वो है न्यूजीलैंड ने एपीईसी समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि न्यूजीलैंड ने 2021 के एपीईसी समिट को रद्द करने का ऐलान किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूजीलैंड ने ऐसा क्यों किया? ड्यू टू कोविड-19 महामारी के कारण। ठीक है, तो ये जो 2021 में होने वाला था, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एपीईसी का ये फुल फॉर्म है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इसकी जो हिंदी में जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग को समिट को रद्द करने का घोषणा किया है। और ये जो 2020 में होने वाला है, ये एपीसी की बैठक मलेशिया द्वारा आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग थोड़ी सी एपीईसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि एपीईसी के कार्यकारी निदेशक कौन है। डॉक्टर रेविका मारिया है। ठीक है, और एपीईसी का मुख्यालय कहाँ है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर। ये क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि एपीईसी का मुख्यालय कहाँ है। और एपीईसी की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्जाम के लिए। तो केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह है ने लॉन्च किया है मत्स्य संपदा का पहला संस्करण। तो देखिए, जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो गिरिराज सिंह हैं, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर, दैट इज मत्स्य संपदा। ठीक है, इनको लॉन्च किया गया है और ये पहला संस्करण है। ठीक है, जो कि पीएमएमएसवाई, ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज़लेटर त्रैमासिक आधार पर है। ठीक है, और ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है पीएमएमएसवाई, ये कब योजना किया गया था? मई 2020 में। इसकी लागत जो थी 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, ये गिरिराज सिंह जो हैं ये कहाँ के हैं? ये बिहार के मंत्री हैं। ठीक है, वैसे ये केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन ये बिहार से बिलोंग करते हैं। और इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी? ये बेगूसराय था। ठीक है, सो देखिए अगली न्यूज है कि एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए लॉन्च किया क्या? ई किसान धन ऐप। ऐप का नाम क्या है? ई किसान धन ऐप। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी ने लॉन्च किया है। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इससे क्या फायदा होगा किसानों को? किसान अपने मोबाइल फोन से, ठीक है, बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये बैंकिंग भी किसान इससे कर सकते हैं और कृषि दोनों सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ई किसान धन ऐप से किसानों को मंडी की कीमतों, ठीक है, न्यूनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, एसएमएस सलाहकार, ई पशुहाट, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडेड सेवाओं प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक निर्देशक कौन है? आदित्य पुरी है, और ये काफी दिनों से इसके प्रबंध निर्देशक हैं। देखिए अगली जो न्यूज है वो ओबिचुरी से है। ठीक है, मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया। ठीक है, ये कोरियोग्राफर थी और काफी बहुत ज्यादा फिल्मों का इन्होंने कोरियोग्राफ किया था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, और इन्होंने माधुरी दीक्षित जैसे कलाकारों को कोरियोग्राफ किया था। तो इन इन यही है आपके सरोज खान। देखिए फ्रेंड्स, अगली न्यूज है कि पाक सेना ने निगार जोहर को नियुक्त किया है क्या? पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। तो पाकिस्तान में फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल बन चुकी है, जिनका नाम क्या है? निगार जोहर। ठीक है, तो पाकिस्तान सेना ने मेजर जनरल निगार जोहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है, जिसके साथ वो लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में प्रेरित होने वाली पहली अधिकारी बन गई है। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कौन है? इमरान खान है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। तो ये भी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और निगार जोहर का नाम आपको तो याद रखना ही है।
देखिए जो अगली न्यूज है वो है संजय द्विवेदी होंगे आईआईएमसी के नए महानिर्देशक। जो एसीसी ने, ठीक है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जो प्रोफेसर संजय द्विवेदी को क्या बनाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आईआईएमसी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, वो पहले क्या थे, वो वर्तमान में अभी क्या है, भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो आपको मेनली याद क्या रखना है कि संजय द्विवेदी को क्या बनाया गया है, आईआईएमसी दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है। सो फ्रेंड्स, अगला न्यूज है कि श्रीकांत माधव वेद क्या बने, आईओसी के नए अध्यक्ष बने। आईओसी क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, श्रीकांत माधव वेद। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। ठीक है, इससे पहले वो क्या थे, आईओसी बोर्ड में निर्देशक के रूप में कार्यरत थे, अब वो श्रीकांत माधव वेद बन चुके हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। तो फ्रेंड अगली न्यूज है कि शशांक मनोहर ने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। शशांक मनोहर काफी दिनों से आईसीसी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर ने क्या किया, 2 कार्यकाल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख पद पर रहने के बाद इस्तीफा दिया। मैंने बताया आपको कि काफी दिनों से ये आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने अभी क्या किया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग आईसीसी के बारे में ले लेते हैं कि आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, अभी मनु साहनी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टैटिक जीके के तौर पे। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगली न्यूज क्या है कि विजडन ने रविंद्र जडेजा को क्या चुना है, भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो भारत का भी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है, वो है रविंद्र जडेजा है। किसके अनुसार, विजडन के अनुसार। ठीक है, तो भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन ने भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है। ठीक है, उन्होंने 2009 में अपने करियर की शुरुआत की और 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेले। ठीक है, तो थोड़ी सी बीसीसीआई के बारे में जानकारी लेते हैं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी कौन है, सौरव गांगुली है। ये भी पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है कि विजडन ने किसको, रविंद्र जडेजा को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बताया है। देखिए अगली न्यूज क्या कहती है कि इंद्रमणि पांडे होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि। तो भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन होंगे, अब इंद्रमणि पांडे होंगे। ठीक है, तो वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ की का जो ये है मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, आप सबको पता होगा। और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जिसमें विश्व स्वास्थ्य WHO और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद शामिल है। ठीक है, तो आपको मेनली क्या याद रखना है कि इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसी के साथ आज का हमारा 3 जुलाई का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।